आज जैसे कि हम कलेक्टर के बाहर बैठे हैं, 2 दिन हो गए हैं, 26/9/2023 और 27/9/2023 सिलावट बोर्ड के लिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि सिलावट बोर्ड बनाया जाए और इससे बहुत फ़ायदे हैं। हमारी कौम को भी मालूम नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आज से पहले हमारी कौम ओबीसी नहीं थी। ओबीसी के लिए अन्नान साहब, वल्द इसाक साहब ने, जो मदरसे के पास गली में रहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। उन आँखें ख़राब हो गई थी और उनको नहीं नज़र आता था। उनकी उम्र करीब 80 साल हो गई थी, उनको नज़र नहीं आता था। जनाब मौलवी अब्दुल कयूम साहब का लड़का जमील, वो उनको हाथ पकड़ के जयपुर वगैरह सबको ले जाता और उन्होंने बहुत मेहनत की और आज हमारी कौम ओबीसी हो गई। उन ओबीसी होने की वजह से आज कौम को जो फ़ायदा हो रहा है, वो सब उनकी वजह से। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी दोनों इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। और आज इस मंच से हम ये कहना चाहते हैं, हमारी कौम को MPC आरक्षण भी मिले और सिलावट बोर्ड भी मिले। और जो कौमें मेहनत करती है, कोशिशें करती है, वही कामयाब होती है। और जोधपुर की तमाम कौमों से, सिलावटों से मेरी दरख्वास्त है, जिस तरह हमने यह मेहनत की है और मेज़बान बना है इंशाअल्लाह, उस तरह आगे भी इंशाअल्लाह हम मेहनत करें और पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर लाएँ, तो सरकार भी अपनी बात मानेगी। आपस में बिखर के नहीं रहे और इंशाअल्लाह अपने को सिलावट बोर्ड मिलेगा। सरकार से हमारी मांग है और सरकार को चाहिए कि हमें वोट दे। हमारी तादाद को देखते हुए हमारे कम से कम राजस्थान के अंदर 5 लाख वोट है, तो सरकार से ये जोर अपील है कि हमें सिलावट बोर्ड का गठन करके हमें दें। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर हुसैन चौहान है। हाल सोसाइटी का कॉलेज को, और आज 2 दिन से हमने ये धरना दिया है। आज इसका समापन है। तो हमारा धरना यही है कि जो सक्षम कौम है, जो कुछ खुद से कर सकती है, उनका अगर विकास बोर्ड बन सकता है तो विकास बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। हम तो बहुत कमज़ोर कौम है। हमारे तो यहाँ तक कि न ज़मीन है, न कोई जायदाद है, न कोई बड़ा व्यापार है, कुछ भी नहीं है। तो हमने सरकार से मांग की है। आज 2 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। आज कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है कि जो कमज़ोर तबका है, मुस्लिम सिलावट विकास जो आपका चाहने वाला है, उसको आप कैसे भूल गए। सिर्फ उसको ध्यान आकर्षण के लिए हमने 2 दिन धरना दिया है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि गहलोत साहब हमें इस बार मुस्लिम विकास सिलावट विकास का गठन करके देंगे। और निश्चित रूप से हम सभी मिलकर और समाज में और जो कई बुराइयां हैं उन पर भी हम काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, इन सभी पे काम करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर करेंगे। और माशाल्लाह हम पूरे राजस्थान में सैकड़ों जगह, सैकड़ों गाँव में सिलावट मौजूद है और सब ने ठान लिया है कि अब तक कुछ न कुछ करना है समाज के लिए। तो इस मंच के माध्यम से तो मैं श्रीमान अशोक गहलोत साहब से फिर से गुजारिश करूँगा कि वे मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड का गठन कर हमें उन्नति का रास्ता दिखाए, हमारी मौजूदगी का रास्ता दिखाए। ये सब विश्वास रहेगी। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट बोर्ड के अंतर्गत कैंप में हम ये मैसेज देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि जोधपुर क्योंकि सिलावट समाज का बहुत बड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो और ये पूरा जो सिलावट समाज है, आप सभी जानते हैं सिलावट का मतलब ये होता है कि पत्थर गढ़ने वाले। तो आज हमारा जो स्टैंडर्ड है, मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड वगैरह भी इतना बड़ा नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से डिमांड करते हैं कि हमको बहुत जल्द से जल्द सिलावट विकास बोर्ड का गठन करके हमारे समाज को सुदृढ़ करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए ख़ास तौर से है कि ये मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत ही विकास पुरुष है, बहुत आगे की सोच रखते हैं। और सिलावट कौम जो है ये देश की निर्माणकर्ता कौम है। आज सिलावट कौम की जो इमारतें बनाई हुई है जोधपुर में है, चाहे ताजमहल है, चाहे लाल किला है, या कुतुब मीनार है, कोई भी है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। मगर उस कौम का क्या हाल है ये किसी को पता नहीं है। यहाँ पिछड़ी हुई कौम है और पिछड़ेपन का सबसे ज़्यादा दोषी हम अपने आप को खुद को मानते हैं कि हमने राजनीतिक तौर के ऊपर कोई कोशिशें नहीं की थी। आज ये सिलावट कौम जागरूक हुई है और कौम को ऊपर उठाने के लिए तमाम हजरात जो यहाँ पे बैठे हुए हैं
मैं चाहूँगा आप इनको भी दिखाएं। ये सारे हजरात फिक्र में बैठे हैं, बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, और बहुत से लोग इसलिए नहीं आए भी हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हमारी मांग जो है अशोक जी गहलोत से यही है कि मुस्लिम विकास बोर्ड बनाया जाए ताकि इस काम का उत्थान हो, इस कौम जो है ये आगे बढ़े और अपने आप को जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिलावट कौम की बनाई हुई इमारतें चमक रही है। मेरी ये गुजारिश है हमारी कौम से भी, माननीय अशोक गहलोत जी से भी, कि हमारी कौम इसी इमारतों की तरह खड़ी हो मजबूती के साथ में और चमके, पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम हो। देश का निर्माण अशोक जी गहलोत का खास बड़ा सपना है, तो कौम के उत्थान के बगैर देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस कौम के उत्थान के लिए विशेष कोशिश की जाए, इसका जो है बोर्ड बनाया जाए। और मेरा ये मैसेज अशोक जी गहलोत तक मुबारकबाद के साथ में पहुंचना चाहिए। सिलावट कौम के हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रधान नसीब माँ बहनों और राजस्थान मुस्लिम सिलावट संस्थान की ओर से आप सभी के लिए बहुत सारे ज्ञापन दिए गए। उसमें मुस्लिम सिलावट सेवा समिति की ओर से सबसे पहले सिलावट MBC आरक्षण के लिए ज्ञापन दिया गया। उसके बाद हम लोग जयपुर गए और जयपुर में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया उनके कार्यालय में। उसके बाद फिर हमने साले मोहम्मद जी के वहाँ हमने ज्ञापन दिया सिलावट MBC आरक्षण सिलावट विकास बोर्ड का। उसके साथ ही हमने टीकाराम जूली साहब कैबिनेट मंत्री जी सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग को दिया। उसके साथ ही हमने जाहिदा मैडम को ज्ञापन दिया जयपुर में। और उसके बाद फिर अगला ज्ञापन जो है ब्यावर से दिया गया, जो कि 8/8/2023 को दिया गया। उसके साथ ही आगे जो ज्ञापन दिया गया जौहरीबाग में मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी के हाथों में सिलावट विकास बोर्ड और सिलावट MBC आरक्षण का ज्ञापन दिया। वह 10 मई 2023 को दिया था हमने। तो उसके साथ ही मेरठा सिटी में ज्ञापन दिया गया और राजस्थान मुस्लिम सिलावट समाज की ओर से। इसके साथ ही शिवगंज में ज्ञापन दिया गया 18/9/2023 को। इसके साथ ही जाकिर जसावत साहब की ओर से सिलावट विकास बोर्ड की मांग की गई 8/8/2023 को। और अजीज जज साहब की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया 21/8/23 को। इसके साथ ही जैसलमेर में सिलावट विकास बोर्ड और सिलावट MBC आरक्षण को लेकर ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर महोदय के नाम। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर को, अधिकारी को, मुख्यमंत्री जी के नाम। इतने सारे ज्ञापन दिए गए प्रदेश में जगह जगह से सिलावट विकास बोर्ड के लिए और सिलावट MBC आरक्षण के लिए, लेकिन अभी तक हमारी किसी में सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमें ये धरना प्रदर्शन का निर्णय लेना पड़ा और अब सीधे मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से सीधे हमारी मांग चल रही है। तो यदि आप लोग अधिक से अधिक आएंगे तो यह कामयाबी मिलेगी और हमें सिलावट विकास बोर्ड इंशाअल्लाह सरकार स्वयं धरना प्रदर्शन स्थल पर आकर के देंगे। यदि आपकी उपस्थिति अधिक रही तो इसलिए अधिक से अधिक लोग धरना प्रदर्शन स्थल पर कल 27/9/23 को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट विकास वेलफेयर संस्थान के बैनर तले जो आज ये धरने का हमारा दूसरा दिन है, हम इस धरने के जरिए अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत तक पहुंचाने के लिए कि हमें मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड चाहिए, क्योंकि आज वास्तव में हमारी कौम के ज़्यादातर सदस्य दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और बमुश्किल वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी समाज के लोगों के पास रहने के लिए किराए के मकान हैं, न तो उनके पास खुद का मकान है, न उनके पास ज़मीन है, न हमारा कोई राजनीतिक नेतृत्व है। आज तक हमारा कोई MLA भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज के विकास की मुख्य धारा में हमारा समाज भी शामिल हो। इसके लिए मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड का गठन बहुत ही और निहायत ही ज़रूरी है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से इस तरह तो हमें विशेष आशा है
कि आप हमारा विकास बोर्ड का गठन करके और हमें समाज के विकास के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। सिलावट समाज ने की मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड के गठन की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जोधपुर 27 सितंबर। और राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान के बैनर तले प्रदेश उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन चौहान झुंझुनू और प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहिद सिलावट मेरता सिटी की अगुवाई में मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चल रहे शांतिपूर्वक धरने को जोधपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर समाप्त किया गया। संस्थान सचिव मोहम्मद शाहिद सिलावट मेरता सिटी ने बताया कि मुस्लिम सिलावट समाज के ज्यादातर लोग पत्थर तराशने और भवन निर्माण कार्य दिहाड़ी मजदूर के रूप में करते हैं और बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। इसलिए इस समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन चौहान झुंझुनू ने कहा कि मुस्लिम सिलावट समाज के लोगों के पास न तो खेती के लिए जमीन और न ही रहने के लिए मकान है। आज भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका मकानहीन है और किराए के मकान में अपना जीवन जी रहे हैं। सिलावट समाज आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप में भी अत्यंत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का स्तर भी शोचनीय है। इसलिए समाज के उत्थान के लिए मुस्लिम सिलावट विकास बोर्ड का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। इस मौके पर संस्थान के उपाध्यक्ष एवं जोधपुर सिलावट समाज के सदर अमानुल्लाह खताए, उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर नागौरी सिलावट, प्रदेश मीडिया प्रभारी अब्दुल रशीद चौहान, मोहम्मद इशाक सिसोदिया, अब्दुल गफ्फार बल्खी, मोहम्मद रफीक जोधपुर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुनव्वर आलम, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रहीम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सिकंदर, बरकतुल्लाह, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद शाकिर, अब्दुल कबीर, अब्दुल समद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद साजिद, अब्दुल वहाब, मोहम्मद शरीफ, अम्मानुल्लाह खिलजी लोकोवाले, अब्दुल सत्तार खानटा, अहमद सिलावट खानटा, मोहम्मद फैसल सहित मुस्लिम सिलावट समाज के कई मौजूद लोग उपस्थित थे। मेरता।